एसएससी सीजीएल 2026 का पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आ चुका है, लेकिन 90% एस्पिरेंट्स बिना सही जानकारी के प्रेफरेंस भर देते हैं। अगर आपने गलत प्रेफरेंस भर दी तो आपके लिए लाइफ लॉन्ग रिग्रेट हो सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टॉप पोस्ट, सैलरी एंड आपको किस हिसाब से पोस्ट भरनी है, कौन कौन से फैक्टर्स को देखना है, ठीक है। और ये बताऊंगा कि जिन बच्चों को मार्क्स कम है या कंप्यूटर में मार्क्स कम है, तो वो लोग भी आप किस हिसाब से पोस्ट प्रेफरेंस भरें। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखना भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग से बात करते हैं। तो आपको पता ही होगा, एसएससी ने अभी पोस्ट प्रेफरेंस लागू स्टार्ट कर दी है 9 तारीख से लेके, है ना। तो 12 मार्च तक, ठीक है। तो आपके पास 3 दिन है टोटल। और सो अब मेरे हिसाब से आप लोगों ने अपना ऑर्डर वगैरह सोच लिया होगा। अगर नहीं सोचा है तो आप इस वीडियो को देखने के बाद अपना सोच लेना, ठीक है। जो ऑर्डर मैं बताऊंगा प्रेफरेंस फॉर्म उसी हिसाब से भरना है। तो देखते हैं क्या क्या सोचना चाहिए आपको। तो स्टार्टिंग से बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज पोस्ट प्रेफरेंस। ये होता है क्या। सो इट पोस्ट प्रेफरेंस मींस विच डिपार्टमेंट पोस्ट यू वांट फर्स्ट, यानी कि आपको किस डिपार्टमेंट और किस पोस्ट में जाना है, वो आपकी प्रेफरेंस होती है, ठीक है। एसएससी आपको मांगती है कि आपको कौन सी पोस्ट और डिपार्टमेंट चाहिए, तो वो आपको भरनी पड़ती है। और आपको पोस्ट किस हिसाब से मिलती है, आपके रैंक के हिसाब से, मार्क्स के हिसाब से और कैटेगरी के हिसाब से, ठीक है। आप नंबर ऑफ पोस्ट भी डिपेंड करती है और वैकेंसीज भी डिपेंड करती है कि उस पर्टिकुलर पोस्ट की कितनी वैकेंसी, कितनी उसे पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर कैटेगरी की कितनी है और आपकी रैंक कितनी है, ठीक है। सो ये अगर आपकी रैंक अच्छी है लेकिन प्रेफरेंस गलत है, तो आप बेहतर पोस्ट मिस कर सकते हैं, ठीक है। अब जो रूल्स है इंपॉर्टेंट प्रेफरेंस भरने से पहले, वो ये है कि एक बार आपने जो भर दी वो सबमिट हो जाएगी फाइनल, फिर वो बाद में वो चेंज नहीं होगी। फिर आप चाहे कितना भी एसएससी को मेल करते रहिए, ठीक है। दूसरा, फिर अगर आपने पोस्ट प्रेफरेंस नहीं भरी तो आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। एसएससी ने साफ साफ लिख रखा है। तीसरा, पोस्ट allotment depends on merit and preference order पे। If you skip a post, SSC will never allot it later, ठीक है। एंड चौथा है कि ऑलवेज फिल मैक्सिमम पोस्ट एंड अवॉइड मिसिंग सिलेक्शन। आपके नंबर कम हो या ज्यादा हो, आपको ये पोस्ट प्रेफरेंस खाली नहीं छोड़नी है, हमेशा भरनी है भाई, ठीक है। आगे देखते हैं भाई। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको ऐसा पोस्ट क्यों भरनी है। क्योंकि देखो, आपके नंबर वजह से कम है बट आपने नहीं भरी, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा। और आपके नंबर कम है फिर भी भर दी, पर फिर भी अंदर से सेटिस्फेक्शन तो रहेगा ना कि हमें हमने कम से कम पोस्ट तो भरी। क्या पता हो गया, कट ऑफ वगैरह कम चलेगी मान लो, है ना। जो बात करते हैं हाउ टू चूज योर प्रेफरेंस, आपको अपनी प्रेफरेंस कैसे चूज करनी चाहिए। सो देखो, हर किसी की ऑर्डर अलग रह सकता है। किसी को डेस्कटॉप पसंद है कि आराम से बैठ के कंप्यूटर पे काम करे। किसी को फील्ड जॉब पसंद है कि हमें फील्ड में जाना पड़े, लोगों से मिलना, में इंटरेक्ट करना पड़े और थोड़ा सा एक्शन वाला काम करना पड़े, यानी कि भाग दौड़ी वाला काम, ठीक है। सो जो जिस लोगों को फील्ड डेस्क जॉब चाहिए उनके लिए कुछ पोस्ट अलग है, और जिनको फील्ड जॉब चाहिए उनके लिए कुछ पोस्ट अलग है। तो आपको अपने ऑर्डर में भरना है, देखो। डेस्कटॉप वालों के लिए सबसे बेस्ट पोस्ट रहेगी एएसओ, ऑडिटर और अकाउंटेंट जैसी पोस्ट, है ना। इसमें आपको आपको आराम से ऑफिस में बैठ के काम करना है, कहीं भागना नहीं है, ठीक है। उसमें कुछ और पोस्ट भी हो सकती है लाइक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एंड इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं है। अब तो नहीं है भाग दौड़ वाला, बस आपको फाइलों वाला काम करना है, ठीक है, फाइलों पर बैठ के। और भी कुछ थोड़ी सी पोस्ट लाइक हम बात करें तो यूडीसी इन वेरियस डिपार्टमेंट, उसमें भी, ठीक है। एंड अपना जो पोस्टल असिस्टेंट ऐसी पोस्ट हो गई छोटी मोटी इसमें, है ना। तो उन पोस्ट में डेस्क जॉब बिल्कुल ठीक है। और बाकी फील्ड जॉब के बारे में बात करूँ तो प्रिवेंटिव ऑफिसर, जीएसटी इंस्पेक्टर, सीबीआई इंस्पेक्टर, है ना। और ईडी, एनआईए के जो इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर होते हैं, उस सब में आपको फील्ड जॉब है भाई। आराम से गाड़ी में घूमना पड़ेगा। तो अपने हिसाब से देख लेना भाई। तो अगर कोई चाहता है कि उसे विदेश में घूमने का मौका मिल जाए, तो उसके लिए
जो बेस्ट रहेगी वो रहेगी ASO इन MEA। तो इस पोस्ट में क्या रहेगा, आपको शुरुआत में तो विदेश में नहीं भेजेंगे। लगभग जब आप लगभग 2-3 साल नौकरी कर लोगे, एक्सपीरियंस वाले हो जाओगे, तब आपको छोटी विदेश में भी पोस्टिंग मिलेगी। बट इनिशियली आपको बड़े बड़े कंट्रीज में नहीं मिलेगी, छोटे आसपास के इंडिया के जो पड़ोसी हैं, लाइक नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, है ना, इनमें मिलेगी। और जो बड़े बड़े कंट्रीज होते हैं लाइक अमेरिका, है ना, इंग्लैंड, उसमें तो आपको बहुत ही टाइम बाद मिलती है, लगभग 10-20 साल जब नौकरी करोगे तब मिलती है। ठीक है। अगर किसी को चाहिए कि उसे फास्ट प्रमोशन मिले, तो ASO उसके लिए बेस्ट रहेगी। ASO में फास्ट प्रमोशन भी है, ठीक है। और आपको दिल्ली में जॉब मिलेगी आराम से, अपने घर के नॉर्थ इंडिया में मिलेगी, चाहे आपके नंबर कितने भी हो। और जो है दिल्ली से आपको कनेक्टिविटी भी आपके पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के लिए आराम से मिल जाएगी। बाकी अदर पोस्ट जितनी भी हैं, इनकम टैक्स वगैरह, वो सब आपको ऑल इंडिया में कहीं भी मिल सकती है, बट ASO सिर्फ ऐसी पोस्ट है जो आपको दिल्ली में मिलेगी। तो अभी मैं आपको पहले बताता हूँ बेस्ट टॉप पोस्ट कौन कौन सी हैं जो कि मिलती हैं ज्यादा नंबर लाने पे। पहली तो है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, आप ले सकते हो। जब अगर आपके अच्छे नंबर हैं, लगभग अगर आपके नंबर भाई 325 से ऊपर है, तो आप आराम से मिल सकती है मेरे साथ ये वाली पोस्ट। ठीक है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गई। बाकी ASO इन MEA हो गया भाई, इसका भी बहुत ज्यादा क्रेज है ना। सबसे ज्यादा कट ऑफ इसी की जाती है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर से पहले। बाकी इसमें क्योंकि आपको फॉरेन पोस्ट मिलती है इसीलिए आती है। और CSS की भी, बाकी GST इंस्पेक्टर में भी यूनिफॉर्म की वजह से इसकी भी कट ऑफ ज्यादा जाती है। बट इसकी पोस्ट ज्यादा होती है, नंबर ऑफ पोस्ट इसकी ज्यादा होती है। एंड GST सिर्फ इंस्पेक्टर ही सिर्फ ऐसी पोस्ट है जिसमें आप अपना जो है यूनिफॉर्म मिलेगी आपको 3 स्टार वाली। ठीक है। तो बाकी पोस्ट में ऐसी कोई सी भी नहीं है। तो इसलिए यूनिफॉर्म की वजह से लोग, जो अपने भाई हैं कुछ, जो हरियाणा साइड के ज्यादातर लड़के हैं, वो लोग इसको ही करते हैं चूज। तो बाकी ये पोस्ट है एग्जामिनर, कस्टम्स डिपार्टमेंट में प्रिवेंटिव ऑफिसर, है ना, AEO, डबल AO तो खैर हटा दिए, पर डबल AO की जगह भी आई है ऑफिस ऑफिस असिस्टेंट वाली, सुपरिंटेंडेंट वाली। ठीक है। और उसकी लगभग बहुत ज्यादा पोस्ट है, लगभग 6 7 हजार उसकी की है, ऑफिस सुपरिंटेंडेंट। बाकी ये पोस्ट है 2400 ग्रेड पे वाली, टैक्स असिस्टेंट, ऑडिटर, अकाउंटेंट, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर और अपर डिवीजन क्लर्क। ठीक है। सो ये आपको कम नंबर मार्क्स पर भी मिल जाती हैं। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो है कॉमन मिस्टेक्स जो एस्पिरेंट्स करते हैं पोस्ट पोस्ट प्रेफरेंस भरते वक्त। पहली मिस्टेक तो ये है कॉपिंग रैंडम प्रेफरेंस लिस्ट। किसी टेलीग्राम ग्रुप पर या किसी यूट्यूब चैनल पर मिल गई कोई सी लिस्ट, है ना, किसी ने बोल दिया कि मैंने बहुत रिसर्च करके बनाई है और वही भर दी। तो एक तो ये चीज गलत हो जाती है भाई। आपको अपने हिसाब से भरना है, किसी और की PDF से आपके लिए सुटेबल नहीं है। ठीक है। तो आपको अपने हिसाब से अपनी पोस्टिंग आगे पीछे करनी पड़ेगी, किसी की एग्जैक्ट मत कॉपी करना करो भाई। बाकी दूसरा, इग्नोरिंग लोकेशन और पोस्टिंग को नहीं सोचते हैं ज्यादातर बच्चे, सोचते हैं बस कोई ना कोई सी नौकरी मिल ही जाए, लोकेशन कोई सी भी चलेगी, पोस्टिंग कहीं भी मिले, अंडमान निकोबार या नागालैंड, हम कर लेंगे। बट वो बाद में दिक्कत हो जाती है। आपको लगभग 3-4 महीने ही नौकरी करोगे, इसी में बोर हो जाओगे, 3-4 महीने में ही बोर हो जाते हैं भाई। इसलिए इस पे भी देख लेना, आपको अगर छोटी पोस्ट या कम ग्रेड पे वाली पोस्ट अपने डिस्ट्रिक्ट में मिल जाए। बाकी तीसरा पॉइंट है नॉट फिलिंग ऑल पोस्ट। ज्यादातर बच्चे सोचते हैं मेरे तो नंबर कम है, मैं सारी पोस्ट क्यों भरूं, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा बिल्कुल बिल्कुल भी, है ना। माना माना आपके नंबर कम है, माना आप कंप्यूटर में फेल हो, बट पोस्ट भरने में क्या ही जा रहा है यार, मुश्किल से आधा घंटा लगेगा आपको भरने में। ठीक है, रिसर्च कर कर। और आप तो भर ही दो यार, सारी पोस्ट भर दो, कोई से मिले चाहे ना मिले। ठीक है, आपका काम बस भरने का है। और इग्नोरिंग प्रमोशन स्ट्रक्चर, प्रमोशंस वगैरह और वर्क प्रेशर देख सकते हो। कुछ लोग जो लोग सोचते हैं कि SSC में लगने के बाद हम तैयारी करेंगे सिविल सर्विसेज की, या है ना, तो वो लोग भी ऐसी कोई जॉब देखो यार जिसमें आपको टाइम मिल जाए तैयारी करने का।
आपने कोई ऐसी जॉब पकड़ ली जिसमें पूरे टाइम बहुत ही ज्यादा वर्कलोड है, और तो उसमें आप क्या ही तैयारी करोगे, ठीक है। तो आपको, बाकी आप अगर आपके घर के आसपास कोई सा डिपार्टमेंट है इनमें से, तो आप उस डिपार्टमेंट में जाकर उस पर्टिकुलर ऑफिसर से जाकर पूछ सकते हैं अपने जॉब के प्रोफाइल के बारे में, ठीक है। वो आपको और अंदर की बातें बता सकते हैं, जो कि हम यूट्यूब पर डायरेक्टली नहीं बता सकते वो बातें, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ रही होंगी। बाकी बाकी आप इस पोस्ट को पढ़ के देखिए, इसमें मैंने लिख रखा है आपको यूनिफॉर्म क्यों बनना चाहिए, और ट्राई कीजिए इसे आज या कल में भर दो, क्योंकि 12 को तो वेबसाइट चलेगी नहीं बिल्कुल, तो आज या कल में भर दो ना, ठीक है। बाकी ठीक है, डेडलाइन को आप लोग अपना रिमाइंडर लगा लीजिए। ये आप सैंपल फॉर्म दे सकते हो, ये आपको पोस्ट दे रखी है, पोस्ट कोड दे रखा है। आपको कैसे बनना है मैं बता देता हूँ एक बार। ये जो आप एसएससी की साइट को लॉग इन करोगे, तो आपको एक कॉलम दे रखा होगा ऐसा, इसमें आपको पोस्ट कोड भर रखी लिखनी है, लाइक फर्स्ट फर्स्ट नंबर पे आपको B51 चाहिए, तो B51 भर दी। सेकंड में आपको A23 चाहिए, 23 भर दी। जैसे B61 भर दी। ऐसे आपको टोटल भरनी है सारी, जितनी देखी 58 की 58 भरनी है, ठीक है। ये नहीं सोचना कि मुझे मिलनी है कि नहीं मिलनी है, बस भर दो और फिर डिक्लेरेशन कर दिया, और एक बार भरने के बाद आप चेंज नहीं कर सकते। और अगर आपने नहीं भरी तो आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा किसी भी हाल में, ठीक है। ये कुछ की पॉइंट्स थे। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। बाकी टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैंने दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, उसे ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई।